नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में और ये हैं 2 सितंबर की मुख्य खबरें। तो स्टूडेंट्स, हमने कई बार देखा है कि एफडीआई परसेंटेज से सवाल पूछे जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति 2016 के सरलीकरण को मंजूरी दे दी और नए परसेंटेजेस हैं। खाद्य विनिमित या भारत में उत्पादित उत्पादों में 100% एफडीआई बढ़ाया गया। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 100% तक बढ़ाया गया है, इससे पहले ये 49% था। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सरकार की मंजूरी के तहत ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स में 100% एफडीआई को भी मंजूरी दी गई तथा ब्राउनफील्ड को स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत 74% एफडीआई की अनुमति दी गई। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एफडीआई ब्राउनफील्ड हवाई परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक की बढ़ोतरी की है। एफडीआई सीमा को अनुसूचित एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस और क्षेत्रीय एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में 100% तक बढ़ाया गया। निजी सुरक्षा एजेंसियों को स्वचालित मार्ग के तहत 49% एफडीआई की अनुमति दी गई है तथा 49% से अधिक और 74% तक की एफडीआई के लिए सरकारी अनुमोदन के द्वारा मंजूरी दी जाएगी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के जून से अप्रैल की तिमाही में 7.1% की वृद्धि हुई है। और फिल्म निर्माताओं के लिए एक अच्छी खबर, पहला ब्रिक्स फिल्म महोत्सव आज से नई दिल्ली में शुरू हो जाएगा। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर उत्सव का उद्घाटन करेंगे। उड़ीसा विधानसभा द्वारा आज सर्वसम्मति से वस्तु एवं सेवा कर के लिए संविधान संशोधन विधेयक यानी कि जीएसटी की पुष्टि की गई। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। बायोकॉन चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ को उनके उत्कृष्ट योगदान और विश्व स्तर पर बायोसाइंसेज और अनुसंधान के क्षेत्र में समर्पण के चलते शेवेलियर दी लॉर्ड नेशनल दे ला लगायन दी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लगायन ऑफ ऑनर के लिए नियुक्त किया गया है। दीप कुमार उपाध्याय को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। और अब चर्चा करते हैं एक प्रमुख समझौता ज्ञापन के बारे में। राज्य में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 11 छोटे हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों को विकसित करने के लिए गुजरात सरकार ने नागरिक उड्डयन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मंत्रालय के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना को अधिसूचित किया है। नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पहली बार एक योजना को अधिसूचित किया गया है। योजना में 2019 से 20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय है। रेलवे ने ई-टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बीमा योजना की शुरुआत की है। इसमें बीमा रक्षण 10 लाख रुपए तक का होगा। केंद्र सरकार ने बिहार में गंगा नदी में गाद का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। 4 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के सदस्य A.K. सिन्हा द्वारा की जाएगी। और अब मैं आपको बताती हूँ एक प्रमुख पुरस्कार के बारे में। कर्नाटक संगीत के गायक T.M. कृष्णा और मैला ढोने के उन्मूलन के लिए अभियान चलाने वाले बेजवाड़ा विल्सन 2016 में प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले 6 लोगों में शामिल हैं। यूँ तो नायक फिल्म आप सभी ने देखी होगी, लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बन गए हैं असल जिंदगी के नायक, क्योंकि अब ये हर महीने 10 मिनट के लिए विभिन्न मुद्दों पर रेडियो के माध्यम से अपने विचारों को साझा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कौन बने हैं ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति? तो वो कोई और नहीं बल्कि हैं ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति मिशेल तेमेर, और इन्होंने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा के लिए गठित मधुकर गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी है। 2 दिवसीय पर्यटन पर ब्रिक्स सम्मेलन मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में आज से शुरू होगा। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर।
You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.